हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिरेंस क्यूरियोसिटी कॉर्नर। आज हम सुनेंगे 1990 के दशक की एक बहुत ही दिलचस्प और रियल लाइफ क्राइम स्टोरी। ये स्टोरी इतनी दिलचस्प है कि इस पे शायद फ्यूचर में कोई मूवी भी बन सकती है। वेलकम टू हिरेंस क्यूरियोसिटी कॉर्नर। आज हम एक 90s के समय की रियल लाइफ क्राइम स्टोरी को समझेंगे। इसमें मैंने जो किरदार है उनके नाम चेंज किए हुए जस्ट फॉर द रीज़न दैट ये स्टोरीज रियल है, लेकिन इस स्टोरी को कहीं पे भी डॉक्यूमेंट किया नहीं गया है। एज पर द लॉ इसमें नाम रिवील करना सही नहीं होगा, बट यू कैन व्हेन यू विल बी रीडिंग द बुक समवेयर तो आप लोग उनके नाम समझ जाओगे। 1996 की बात है। 90s के समय में आपको पता है मुंबई में काफ़ी माफियाओं का राज था। उस समय पे एक भाई हुआ करता था, उसका नाम था सलीम। और सलीम जो था वो लोगों से प्रोटेक्शन मनी लेता था और बड़े बड़े लोगों से किडनैपिंग वगैरह करवाना और बड़े बड़े लोगों से पैसा मांगना और उनको थ्रेट देना, ये सब उनका काम था। उसके गैंग में एक आमिर करके शार्प शूटर था और उससे कभी भी कोई गोली छूटी नहीं थी। और उसका एक इन्फॉर्मर था जिसका नाम था मकसूद। और मकसूद क्या करता था, तो उसके पास सभी तरह की पूरी लिस्ट होती थी। कौन बड़े बिल्डर है, किसको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कौन पॉलिटिशियन, कहाँ का एमएलए कौन है, कौन सा एक्टर है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, किसको कौन सी पिक्चर मिली हुई है, सब जानकारी उसके पास थी। किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है, एवरीथिंग। ये क्या करते थे, लोगों को डराते थे और डराने के बाद उन्हीं से प्रोटेक्शन मनी मांगते। ये हफ्ता देना पड़ेगा और ये आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं। एक बार मनीष मार्केट में एक खान साहब करके हुआ करते थे, जो जिनका ऑफिस था और उनका मेन जो काम था वो था कंसल्टेंसी का। डूंगरी, नागपाड़ा और वहाँ के बॉम्बे सेंट्रल के आजू बाजू के लड़के लोग थे, उनको दुबई में जॉब दिलाने का। सो ही वॉज अ काइंड ऑफ कंसल्टेंट एंड बिकॉज वो लोगों को नौकरियाँ दिलाते थे तो उनका नाम भी अच्छा था। सलीम ने उनके नाम की सुपारी उठाई और आमिर को बोला कि आमिर, आपको जाके खान साहब को डराना है और उनसे प्रोटेक्शन मनी लेना है, बट सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर नहीं करनी है। मतलब कि उसको सिर्फ धम है, उनको मारना नहीं है। उस समय की ये कोड लैंग्वेज थी। पिक्चर मतलब मार देना और ट्रेलर मतलब सिर्फ दम करना। आमिर गया अपनी बाइक से, थोड़ा सा सुबह चरस गांजा लिया और फिर वो मनीष मार्केट के वहाँ पे सामने एक मेट्रो सिनेमा हुआ करती थी, आपको भी पता होगा। तो उसने मेट्रो सिनेमा के वहाँ पे अपनी बाइक पार्क की। फिर वो पैदल चल के मनीष मार्केट के वहाँ पे खड़ा रहा और वो इंतज़ार कर रहा था खान साहब। अब खान साहब के पास बड़ी गाड़ी थी, कॉन्टेसा। तो वो कॉन्टेसा गाड़ी से थोड़ी देर के बाद आए और वो उतरे। जैसे ही वो उतरे तो खान साहब के सामने ये खड़ा हो गया आमिर, और उसने बोला कि सलीम भाई ने आपसे हफ्ता मांगा है और आपको हर महीने अभी सलीम भाई को हफ्ता देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा। अब बिकॉज खान साहब ऑलरेडी एक बड़ा नाम थे और उनकी भी पहुंच अच्छी थी, तो वो भड़क गए और उन्होंने बोला सलीम होगा अपने घर का और मैं कोई प्रोटेक्शन मनी कुछ देने नहीं वाला हूँ, आपको जो करना है कर लो। और उसके साथ में उन्होंने कुछ गालियाँ भी दी जो आमिर सुन नहीं पाया। और आमिर ने क्या किया, गुस्से में उसने गन निकाल के इनको मार दिया। आपने वास्तव पिक्चर देखी होगी, ये एक्चुअली वास्तव पिक्चर के जैसा ही सीन है। जैसे संजय दत्त ने पारसी बाबा को मारा था, तो वैसा ही हुआ यहाँ पे कि खान साहब को उसने बड़ी मार्केट में मार दिया और इसको बहुत लोगों ने देखा। और फिर आमिर भाग के वापस अपनी बाइक के पास गया और वो बाइक से भागा और फिर चला गया अपने घर बदलापुर। उसका घर हुआ करता था बदलापुर में। और वहाँ से उसने मकसूद को फ़ोन किया कि मैंने ऐसे मार दिया, क्योंकि वो सलीम भाई के बारे में कुछ भी बोल रहा था, बहुत ही गलत सलत चीज़ बोल रहा था। मकसूद भाई समझ गए कि ये तो मामला बिगड़ गया है, बिकॉज सभी लोगों के सामने खान साहब को मारा। फिर मकसूद ने क्या किया, उसने फ़ोन लगाया मैक को। मैक जो था वो एक पंटर था इन्हीं की गैंग का, जो मुंबई में छोटी मोटी पुलिस की टिप वगैरह इनको देता था और इनको हेल्प करता। अब मैक ने क्या किया, मकसूद ने मैक को बोला कि आप तुरंत आमिर के बदलापुर वाले घर में पहुंचो। तो मैक गया उसके पास और बोला कि इसकी पहले तो टिकट निकालो रोहतक के लिए, और इधर इसका घर हुआ करता था और इधर सलीम भाई का भी घर। तो इसने क्या किया, मैक ने
ये जो आमिर है उसको रोहतक लेके गए। इन्होंने प्लान बनाया। मकसूद ने बोला कि अगर आमिर पकड़ा जाता है तो फिर हमारी पूरी चीज़ें खुल जाएगी, क्योंकि ये मामला था खान साहब का जो वहाँ के मुस्लिम एरिया में काफ़ी फेमस थे और पुलिस भी बहुत चौकन्ना थी, गवर्नमेंट भी बहुत चौकन्ना थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि आमिर को अभी कहीं पे तो प्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने रोहतक से नेपाल की टिकट निकलवाई और काठमांडू रोहतक से आमिर को नेपाल भेजने की तैयारी की। और इसमें एक अब्दुल नामक युवक था जो लखनऊ में पासपोर्ट बनाता और वो एक हूबहू जाली पासपोर्ट बनाता था। तो ये अब्दुल ने आमिर तक ये जाली पासपोर्ट पहुंच पाया और उसको हेल्प की काठमांडू जाने के लिए। सो आमिर नेपाल पहुंच गया। अब ये नेपाल पहुंचने के बाद में मकसूद का फ़ोन आया और उसने मैक को बोला आमिर को थोड़ा संभाल के रखना, हम आपको अगला इन्फॉर्मेशन देंगे। सलीम भाई के साथ उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था हुमैमा। सलीम भाई ने ये मैसेज दिलवाया आमिर को कि ये हुमैमा आपको मिलने आएगी नेपाल और उसके साथ आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। सभी लोग दंग हो गए कि जो सलीम भाई की गर्लफ्रेंड थी उसके साथ आमिर को इतनी छूट। तो ये हुमैमा गई और नेपाल में आमिर से मिली। फिर आगे क्या हुआ आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट दिन सुबह वापस हुमैमा फ्लाइट पकड़ के दुबई चली गई। उस दिन सुबह आमिर ने उठ के नाश्ता वगैरह किया, स्विमिंग पूल में वो नहाया, वो सब करके फिर उसकी दोपहर के बाद की फ्लाइट थी। एंड देन आमिर वेंट टू दुबई। अब दुबई में उसको पहले तो एक दिन पूरा दुबई दिखाया गया और उसके बाद में दूसरे दिन सलीम भाई को मिलने का समय दिया गया। जब आमिर सलीम को मिलने गया तो उस समय उनका एक बॉडीगार्ड था जो एक्चुअली हमास का मेंबर था पहले। तो सलीम ने बोला थोड़ी देर बॉडीगार्ड को कि आप बाहर जाओ और मैं आमिर से अकेले मिलूँ। आमिर से वो अकेले मिलने गया और साइलेंट रिवॉल्वर निकाल के उसको गोली मार दी। जब बॉडीगार्ड अंदर आया तो उसने देखा कि आमिर मरा हुआ था। बॉडीगार्ड ने सलीम को पूछा आपने ऐसा क्यों किया, और अगर आपको उसको मारना ही था तो मुंबई में मरवा देते, इतने सारे हमारे लड़के वहाँ पे है। तो सलीम ने बोला ये मेरा डार्लिंग है। तो दोस्तों आई होप ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई होगी एंड ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए हिरेन्स क्यूरियोसिटी कॉर्नर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्राइम स्टोरीज, आई कवर many things, so do tune into it. Thank you.